कंट्रोल प्लस 1 करेंगे। अब हम जाएंगे टाइम कैटेगरी में। टाइम कैटेगरी में जाएंगे तो इस तरह से इसको पीएम को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सब में एएम और पीएम लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप में। फॉर्मेट सेल। एक्सेल में अगर किसी सेल को हमें फॉर्मेट करना है तो हम फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं। अब जैसे कि एक्सेल की शीट में जो सेल्स होते हैं उसमें हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, करेंसी लिखते हैं। इसी तरह से अलग अलग फॉर्मेट की वैल्यूज को हम सेल में लिखते हैं। तो किसी सेल को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करने के लिए ही हम फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं। जैसे हमने अगर सेल में एक करेंसी लिखा है तो करेंसी के जैसे वो फॉर्मेट हो जाए, या फिर फोन नंबर लिखा है तो फोन नंबर की तरह फॉर्मेट हो जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में स्टूडेंट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है, बैच टाइम है और फीस है। अब सबसे पहले तो इस टेबल में स्टूडेंट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें लाइन ब्रेक लगा हुआ है। जैसे कि स्टूडेंट के बाद लाइन ब्रेक हुई और नेम नीचे आ गया, कॉन्टैक्ट के बाद लाइन ब्रेक हुई और नंबर नीचे आ गया। तो ये किस तरह करते हैं हम एक्सेल के सेल में। तो जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल कर लिया। अब यहां पे हमें लाइन ब्रेक लगाना है जिससे कि स्टूडेंट के नीचे नेम आए और कॉन्टैक्ट के नीचे नंबर आए। तो जब हम उस सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहां पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, तब क्या होता है, इस सेल में लाइन ब्रेक इस तरह से आ जाता है। इसी तरह हमने कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट किया और इसको भी रैप टेक्स्ट से लाइन ब्रेक कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में लाइन ब्रेक लगा सकते। अब यहां से हम कुछ और फॉर्मेटिंग कर लेंगे, या फिर इसको सेल के सेंटर में किया और यहां से एक कलर अप्लाई किया और यहां से बॉर्डर लगा लेंगे हम इस तरह से। अब इसके बाद आता है सेल फॉर्मेटिंग, यानी कि जो वैल्यू लिखी है अब इसमें हम इनको फॉर्मेट करेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसा कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर में क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं सभी के, तो इनको हमें कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्मेट में चेंज करना है। कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्मेट में अगर चेंज करें तो इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट में 512 आता है, फिर 3 नंबर आते हैं, फिर डैश आता है, फिर 4 नंबर आते हैं। इस तरह से एक कॉन्टैक्ट नंबर का फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन होता है उसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 1। तो जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहां पे हमें फोन नंबर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे अब हमें कई सारी कैटेगरी मिलती हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, इस तरह से कई सारी कैटेगरी मिल जाती हैं। तो हमें जाना है स्पेशल कैटेगरी में, फिर यहां पे हमें फोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस 1 किया हमने। अब हम स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे और यहां से फोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से फोन नंबर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब यहां से ओके कर देंगे तो इस रेंज के सभी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। अब क्या है, इसमें ये हैशटैग आ रहे हैं। तो हैशटैग तब आते हैं जब स्पेस कम पड़ जाती है। अभी हम यहां से अगर इसकी स्पेस बढ़ा दें तो अपने आप सारे नंबर्स इस तरह से आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, सभी एक कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्मेट में चेंज हो गए। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पे डेट दी हुई है, तो अगर हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो, हमें किसी और फॉर्मेट में करना हो, तो हम इसमें भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस 1 करेंगे और यहाँ से अब डेट ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे डेट के कई सारे फॉर्मेट दिए हैं, तो कोई भी एक फॉर्मेट हमें सेलेक्ट करना है, ओके करना है, तो ये उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बैच टाइम, यानी कि टाइम दिया हुआ है, तो हमें टाइम में क्या है, एएम और पीएम लगाना है। तो उसके लिए क्या, अभी हमने टाइम लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस 1 करेंगे। अब हम जाएंगे
टाइम कैटेगरी में। टाइम कैटेगरी में जाएंगे तो इस तरह से इसको पीएम को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सब में एएम और पीएम लग जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फीस। फीस में क्या है, रुपीस लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें करेंसी का साइन लगाना है। अब ये इंडियन रुपीस में है तो हम यहाँ पे इंडियन रुपीस का साइन लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से हम Ctrl+1 पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंसी कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे अभी हमें डॉलर दिख रहा है। तो यहाँ पे जब इस टेबल में आएंगे तो जब नीचे हम आएंगे तो एक हमें हिंदी नेम से करेंसी मिलेगी। यहाँ पे हमें जब नीचे आएंगे तो एक हिंदी नेम से करेंसी यहाँ पे मिलेगी हमें इस तरह से। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है, तो सभी में इंडियन करेंसी का साइन लग जाएगा। तो इस तरह से हम सेल की वैल्यूज को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट सेल का यूज करके। अब एक्सेल में क्या होता है कि अगर हमें कोई एक सीरीज लिखनी हो या रेंज लिखनी हो जिसमें 5-5 का डिफरेंस हो या फिर 10-10 का डिफरेंस हो, तो हम वो भी आसानी से लिख सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे हमने एक सेल में लिखा 5, नेक्स्ट सेल में लिखा 10, तो हमें क्या चाहिए, 5-5 का डिफरेंस चाहिए और हमें ये सीरीज 100 तक ले जानी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों सेल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कॉर्नर पे जाते हैं। जब इस तरह से प्लस साइन बन के आने लगे तो हम माउस से क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब हमें 100 तक जाना है तो इसको हम 100 तक ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये 100 तक पूरी सीरीज आ जाएगी। तो इस तरह से हम कितनी भी रेंज देके पूरी सीरीज एक बना सकते हैं। अगर हमें 10 का डिफरेंस देना है तो 2 नंबर हम लिखेंगे जिसमें 10 का डिफरेंस होगा, ड्रैग कर देंगे तो 10 के डिफरेंस में रेंज आ जाएगी। 20 के डिफरेंस में चाहिए होगा तो 20 की रेंज में आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी रेंज को इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर इस पूरी रेंज का हमें सम करना हो, इस पूरी रेंज का हमें यहाँ पे सम निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया। अब इस पूरी रेंज को हमें सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ये हमने पूरी रेंज सेलेक्ट किया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो पूरी रेंज का सम हमें यहां से इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद अब जैसे इस पूरी शीट का जो डेटा है वो हमें दूसरी शीट में कॉपी करना हो, जितना भी डेटा इस शीट में लिखा हुआ है पूरी अगर हमें दूसरी शीट में कॉपी करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा डेटा यहां से सेलेक्ट करेंगे हम इस तरह से। अब हम इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। तो हमने इतना डेटा कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे दूसरी शीट में, यहाँ पे किसी भी सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट की शॉर्टकट की लगा देंगे Ctrl+V। तो पूरा डेटा इस तरह से कॉपी हो जाएगा। अब यहां से हमें सेल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जितना डेटा उस शीट में था पूरा इस तरह से कॉपी पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी शीट का डेटा किसी भी शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, फॉर्मेट सेल हमने सीखा और किस तरह एक रेंज बनाते हैं सीरीज की वो हमने देखा, और इसके बाद एक शीट से दूसरी शीट में डेटा को किस तरह कॉपी करते हैं हमने ये सीखा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।